कल हमने स्टेटर के बारे में देखा था, स्टेटर में कोई चेंजेस नहीं है। रोटर देखते हैं आज। देखिए जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका स्पाइरल केज इंडक्शन स्पाइरल केज रोटर, और दूसरा है आपका स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर। जिसमें से हमने कल आपको सिंगल केज रोटर के बारे में बताया था कि सिंगल केज रोटर जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर बाहरी और इसके स्टेटर इसका ये कोर होती है, लेमिनेटेड कोर है ये वाली भी, और ये कोर के अंदर जो खांचे होते हैं वो सीधे ना होकर इसमें आपको देखिए ये तिरछे नजर आ रहे होंगे, है ना। तो ये तिरछे रखने का मेन कारण क्या है, ताकि आपका जो रोटर है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग ना बनाए। अगर ये मैग्नेटिक लॉकिंग बना लेता है तो वहां पर रोटर जब चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, या हमिंग की आवाज बहुत ज्यादा आती है। अगर इनको सीधी बना देंगे, अगर इन छड़ों को हम सीधी डाल देंगे, या इस कोर के जो खांचे हैं अगर वो सीधे बना दिए, तो वहां पर क्या होगी, ये जो आपका चुंबकीय जो रोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो गुणमान चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग कर लेगा, और उसके कारण क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न होगी और आपका प्रचालन बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी छड़ों को हमेशा थोड़ा सा तिरछा करके डालते हैं। इसको बोलते हैं स्क्यूइंग, SKEW, स्क्यूइंग बोलते हैं इसको। स्क्यूइंग का मतलब तिरछा करके डालना, ठीक है, ताकि आपका रोटर का प्रचालन शांत हो। इस तरह से देखिए इसके अंदर दिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो छड़ें आपको तिरछी नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, है ना, इस प्रकार से तिरछी डालते हैं इसके अंदर, है ना, ताकि ये मैग्नेटिक लॉकिंग वहां पर ना बनाए। ठीक है, ये छड़ें आपकी एल्यूमिनियम की हो सकती है, पीतल की हो सकती है और तांबे की हो सकती है। और ये छड़ें किसके द्वारा शॉर्ट की हुई होती है, आपकी एंड रिंगों द्वारा शॉर्ट की हुई होती है। ये एंड रिंगे जो होती है इसके दोनों साइड में लगी हुई है, एक तो ये रही और एक ये आपकी नॉर्मली एल्यूमिनियम या पीतल की बनी हुई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं। स्पाइरल गेज रोटर का, सिंगल गेज रोटर का उपयोग हम ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, वाटर पंप, प्रिंटिंग मशीन आदि में करते हैं। तो यहाँ आप जनरली देखोगे, आपके ग्राइंडर के अंदर भी देखोगे, आपके यहाँ पर ग्राइंडर लगा हुआ है, उसके अंदर भी कौन सी है, इंडक्शन मोटर लगी हुई है। ड्रिल मशीन है आपकी यहाँ पर, उसमें भी आपने देखा ना पीछे की साइड पे मोटर लगी हुई है, वो भी कौन सी है, आपकी सिंगल स्क्वायरल केज रोटर वाली इंडक्शन मोटर है वो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके डबल स्पाइरल केज रोटर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर आपका एक पिंजरा बना हुआ है, वैसे उसके अंदर क्या होता है, दो पिंजरे बने होंगे। एक ही रोटर में क्या होंगे, दो पिंजरे होंगे, ऐसे के ऐसे, और उसमें दो इस तरह की शॉर्ट सर्किट रिंगे होगी, और दो इस तरह से इस तरह से इसमें जैसे कंडक्टर्स डले हुए हैं वो डले हुए होते हैं। एक तो क्या होता है इसके अंदर, रोटर के आंतरिक भाग, कोर के आंतरिक भाग पर जहां शाफ्ट होती है ना उसके पास में स्थित होता है, और एक आपके परिधि के बाहरी परिधि के पास में होता है। इस प्रकार से इसके अंदर दो रिंग बनाई जाती है, जैसे यहाँ नजर आ रही है आपको, देखिए इसके अंदर दिख रही है, ये एक आंतरिक रिंग, ये जो अंदर वाली है इसको इंटरनल आपकी रिंग बोलेंगे, और ये बाहर वाली है इसको क्या बोलेंगे, आउटर रिंग बोलेंगे आप। दो पिंजरे बनते हैं इसमें इस प्रकार से, और दोनों ही पिंजरे को क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट रिंगों द्वारा शॉर्ट करते हैं इसको, है ना। शॉर्ट सर्किट रिंग्स जो होगी वो भी दो ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली, है ना। ऐसा नहीं है कि बीच वाले के लिए अलग रिंग दे दी और बाहर वाले के लिए अलग रिंग दे दी, ऐसा नहीं होता। एक ही रिंग से क्या करते हैं, दो दो रिंगों को दोनों साइड लगाते हैं, हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इन रिंगों जो हमारे ये दो पिंजरे बनते हैं, आंतरिक और बाहरी पिंजरे जो बनते हैं, उनमें कुछ अंतर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें कंडक्टर बार के दो सेट होते हैं, जिन्हें बाहरी और आंतरिक पिंजरे कहा जाता है। बाहरी पिंजरे में पीतल जैसी उच्च प्रतिरोध धातु की छड़ें होती है। तो जो बाहरी पिंजरा है वो किसका बना होगा, आपके पीतल का बना होगा, जबकि आपका आंतरिक जो पिंजरा है वो कॉपर की
छड़ों से मिलकर बना होता है, और कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो पीतल की तुलना में क्या होता है, कम होगा, है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं कि आपका बाहर की जो आपका बाहरी पिंजरा है वो उच्च प्रतिरोध का होगा, मगर इसका प्रतिघात, यहाँ एक चीज और आती है कि बाहरी पिंजरे में प्रतिरोध तो उच्च होता है, मगर प्रतिघात क्या होता है यहाँ पर, कम होता है, न्यून होता है। जबकि आंतरिक पिंजरे में प्रतिरोध आपका कम होगा और जबकि प्रतिघात क्या होगा यहाँ पर उच्च होगा। ऐसा क्यों है, इसका रीजन देखते हैं यहाँ पर अपन। ठीक है, प्रतिघात क्या चीज है पहले ये समझते हैं। प्रतिघात क्या होती है बताइए। रिएक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हमने अभी देखा इसके अंदर कि बाहरी पिंजरे का प्रतिरोध तो उच्च होगा। उच्च क्यों है, क्योंकि इसको पीतल के बात से बनाया है। मगर यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिघात न्यून होगा, यानी एक्सएल का मान क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है। जबकि आपके आंतरिक वाले की बात करें हम, तो आंतरिक में क्या है, आपका प्रतिरोध तो कम है क्योंकि वो कॉपर की है, मगर प्रतिघात यहाँ पर उच्च है। तो यहाँ पर प्रतिघात एक में ज्यादा है और एक में कम है। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए अभी अपन एक फॉर्मूला देखा था कि जो L का मान है, जो प्रतिघात का मान है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके फॉर्मूला क्या है आपका, 2 पाई एफ एल। इसमें ये सारी चीजें तो स्थिर है, मगर एल का मान इस दोनों कंडीशन में चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी एल का फॉर्मूला हमने क्या देखा, एल प्रोपोर्शनली किसके होता है, आपके फ्लक्स के प्रोपोर्शनली होता है। अब यहाँ पर मैंने एक कोर बना रखी है, एक कोर के अंदर क्या होता है कि आंतरिक पार्ट में क्या होता है, फ्लक्स हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, जबकि बाहरी भाग में क्या होता है, फ्लक्स की मात्रा कम होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स घनत्व जो होगा वो आपका आंतरिक हिस्से में ज्यादा होगा, यानी फ्लक्स वहां ज्यादा होगा एरिया वाइज में। और वही बात करें अपन बाहरी भाग की, वहां पर क्या होता है, फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आंतरिक हिस्से के चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन की ये जो कोर होती है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा, इस कोर के अंदर होगा, और कम से कम क्या फ्लक्स बाहर के परिधि के यहाँ जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ कि इस चालक से कनेक्टेड या परिवर्तित होने वाला फ्लक्स जो है वो तो कम होगा, जबकि अंदर वाले जो चालक है उनसे कनेक्टेड या लिंक होने वाला फ्लक्स यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो इंडक्टेंस का मान भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, और इंडक्टेंस का मान ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए आपके आंतरिक पार्ट के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है आपका, यहाँ पर उच्च होगा, जबकि बाहरी के अंदर लिंक होने वाला फ्लक्स कम होगा। तो इसके कारण आपका जो प्रतिघात है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिघात यहाँ पर है वो क्या होगा, न्यून होगा। तो ये कारण समझ में आया आपको सभी को। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके प्रारंभ के समय रोटर आवृत्ति स्टेटर आवृत्ति के समान होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आंतरिक पिंजरे में जो होता है उसमें उच्च प्रतिघात उत्पन्न होता है स्टार्टिंग के समय पर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था अभी, एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल है। तो अभी हम बात करें प्रारंभ में जो रोटर आवृत्ति आपकी क्या है, स्टेटर आवृत्ति के समान है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, आंतरिक पिंजरे में उच्च प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपने अभी इसके अंदर पढ़ा था कि जो आंतरिक पिंजरा होता है इसके अंदर, उसमें प्रतिरोध तो क्या है, न्यून है, जबकि प्रतिघात क्या है, उच्च है। एक मिनट, आंतरिक पिंजरे में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है और प्रारंभ के समय रोटर धारा का अधिकांश भाग बाहरी रिंग में प्रवाहित होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहरी पिंजरे में प्रतिरोध तो थोड़ा उच्च है, मगर यहाँ पर प्रतिघात क्या है, न्यून है, ठीक है, प्रतिघात न्यून है।
इसका मान कम है मगर इसका मान यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, मगर यहाँ पे मान लीजिए आपने, जैसे कि मान लीजिए इसका प्रतिरोध जैसे कि कॉपर का 1 ओम था, इसका आपका लगभग 3 से 4 ओम हो सकता है, मगर प्रतिघात का मान आपके फ्रीक्वेंसी से इतना ज्यादा परिवर्तित होता है कि इसका मान आपके 20 से 25 के आसपास चलता है, ठीक है। जबकि इसका मान यहाँ पर लगभग 5 से 6 के आसपास चलेगा, क्योंकि इसका कम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा होता है, तो आप बोल सकते हो मोर ग्रेटर देन द एक्सेल इन कंडीशन इंटर रिंग इनर रिंग। और यही बात करें एक्सटर्नल रिंग की, उसमें आपका इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के समय जब आप इसको सप्लाई से जोड़ते हो तो आपकी टोटल जितनी भी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो आंतरिक पिंजरा है उसमें उच्च प्रतिघात होगा, जब और उच्च प्रतिघात होने के कारण प्रतिबाधा का मान भी यहाँ पर ज्यादा होगा। प्रतिबाधा का मान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अवरोध भी ज्यादा होगा, है ना। इसलिए मैक्सिमम जो करंट होगी आपकी आंतरिक पिंजरे में ना प्रवाहित होकर कहाँ बहेगी, बाहरी पिंजरे में प्रवाहित होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाहरी पिंजरे में क्या होता है, आपका प्रतिरोध तो उच्च है मगर प्रतिघात यहाँ पर क्या है, न्यून है। प्रतिघात न्यून होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इसके रेफरेंस में इसको कम अवरोध मिलेगा। कम अवरोध मिलेगा तो धारा मैक्सिमम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कम अवरोध वाले मार्ग पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका बाहरी पिंजरे के अंदर जो उच्च प्रतिरोध है और वहां पर प्रतिघात जो आपका इसकी तुलना में कम है, तो रिजल्टेंट जो जेड की वैल्यू होगी आपके बाहरी पिंजरे में, वो ये है आपका एक्सटर्नल और ये जेड है आपका इंटरनल। तो जेड इंटरनल बड़ा होगा जेड एक्सटर्नल से, इसलिए मैक्सिमम जो करंट होगी वो किससे से निकलेगी, आपकी जेड एक्सटर्नल से चलेगी, ठीक है। अब जेड इंटरनल से चली गई स्टार्ट से। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में जो प्रतिरोध ज्यादा था उस मार्ग से धारा प्रवाहित हुई, और आपका जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क है वो आपके रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। अगर रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पर टॉर्क भी ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर अभी ज्यादा प्रतिरोध वाले छल्ले के अंदर से धारा प्रवाहित हुई, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क भी क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा उत्पन्न होगा। मगर बात करते हैं अब दूसरी कंडीशन की, कि जैसे जैसे गति बढ़ती है रोटर की आवृत्ति क्या होती है, कम होती जाती है। रोटर आवृत्ति कम होती जाएगी तो एक्स एल का मान भी क्या होगा, अब इस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में घट जाएगा, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई एफएल के बराबर होती है। तो कम आवृत्ति पर आंतरिक पिंजरे में धारा प्रवाह के मार्ग के लिए कुल अवरोध यानी प्रतिघात में कमी हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रतिघात आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो इसलिए क्या होगा कि अभी इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एक्सएल की वैल्यू कम हो गई यहाँ पर, तो अब जो अधिकांश अवरोध उत्पन्न होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा, आपके आर के कारण उत्पन्न होगा। तो बाहरी छल्ले में प्रतिरोध उच्च है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध में आंतरिक पिंजरे में प्रतिरोध कम है, तो इसलिए मैक्सिमम करंट किधर शिफ्ट हो जाएगी, आपके आंतरिक पिंजरे में चली जाएगी। और आंतरिक पिंजरे में कम प्रतिरोध के कारण ये आपकी प्रॉपर रूप से चलने लग जाएगी। तो इसके अंदर इस प्रकार से पहले स्टार्टिंग में हम आपके करंट जो होती है पहले बाहरी छल्लों में प्रवाहित होगी और बाद में क्या होती है, आपके आंतरिक पिंजरे में प्रवाहित होकर इस प्रकार से हम इसको मोटर को चलाते हैं, जिससे हमें स्टार्टिंग में
ज्यादा टॉर्क मिलता है और बाद में रनिंग में ये प्रॉपर आपकी जैसे नॉर्मल मोटर काम करती है वैसे काम करती है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इसमें कितना है भाई? 5/40। यह आएगा आपके लगभग 314.0 है ना, ये आएगा। अच्छा, ये किसमें आया? 314 ओम आया मेरा, ठीक है। तो देखिए अपन कंडीशन देख रहे हैं, एक्सटर्नल रिंग है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस 1 हेनरी है। इनर रिंग है, उसका 1 ओम का प्रतिरोध है और इंडक्टेंस कितना? 5 हेनरी है। तो स्टार्टिंग कंडीशन मैंने ली, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है? रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो आपकी यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। तो आपका जो एक्सटर्नल रिंग की मैं प्रतिघात निकालता हूँ स्टार्टिंग कंडीशन में, तो कितना निकल के आता है? 2πfl से गुणा करके निकालूंगा तो 314। मैंने यही लिखाया था आपको वहां पर कि आपका यहाँ पर प्रतिरोध की तुलना में स्टार्टिंग कंडीशन में जो प्रतिघात होगा वो बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर कितना आया? 314 और ये कितना था आपका? 5। कितना ज्यादा अधिक है? बहुत ज्यादा अधिक है ना। तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका प्रतिघात क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध से बहुत ज्यादा अधिक है। अब इसका मैं प्रतिबाधा निकालता हूं क्योंकि बहने वाली धारा उसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी। तो प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला क्या है? Z इजिकल टू 5 स्क्वायर प्लस 314 का स्क्वायर और फिर जो भी वैल्यू आती है उसको क्या करना है मेरे? रूट करना है। करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसको कैलकुलेटर से करना। अब ये वापस जेड की वैल्यू आप स्टार्टिंग कंडीशन में देख रहे हैं, जेड की कंडीशन में बाहरी है जो पिंजरा है उसकी आप प्रतिबाधा आपकी 314 ओम आई और आंतरिक पिंजरे का मैंने जब प्रतिबाधा निकाला तो वो कितना आया? लगभग आपकी 1576 ओम आई। तो इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई, प्रारंभ के समय रोटर आवृत्ति स्टेटर आवृत्ति के समान होती है, इसलिए आंतरिक पिंजरा जिसमें उच्च प्रतिघात होता है उसमें धारा प्रवाह के लिए अधिक अवरोध प्रदान करता है। तो देखिए आंतरिक पिंजरे में ज्यादा अवरोध है या नहीं है? यहाँ पर इंपीडेंस के मान ज्यादा है या नहीं? ये चीज लिखा है ना मैंने कि आंतरिक पिंजरे में जिसमें उच्च प्रतिघात है धारा प्रवाह के लिए ज्यादा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ज्यादा अवरोध का मतलब जेड का मान ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए इंटरनली जो आपकी रिंग है उसके अंदर ही क्या हो रहा है? जेड का मान 1570 आ रहा है, जबकि एक्सटर्नल रिंग के अंदर कितना आ रहा है आपका? ये 314। तो मैक्सिमम करंट कहां जाएगी इसके अंदर? एक्सटर्नल रिंग के अंदर जाएगी ना। तो ये ही लिखा हुआ है देखिए, इसलिए आंतरिक पिंजरे में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है और प्रारंभ के समय रोटर में अधिकांश भाग में बाहरी रिंग में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये की ये चीज आप रनिंग कंडीशन के लिए निकालनी है आपको, ठीक है। तो रनिंग कंडीशन में निकालने के लिए क्या होता है? जो आपकी स्टेटर जो आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो जाती है। बहुत कम से मतलब कि अगर ये अभी 50 हर्ट्ज है तो आपकी यहाँ पर रनिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग 5 से 10 हर्ट्ज हो जाती है। अब 10 हर्ट्ज इसको करके आप इसकी रनिंग कंडीशन में ये की एक कैलकुलेशन निकालें। अब देख लीजिए स्क्रीन पे सभी, रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी। एक्सटर्नली प्रतिघात कितना? 62 ओम आ रहा है और इसकी प्रतिबाधा निकालता हूं तो कितना आ रहा है आपका? 62.99 या 63 ओम आ रहा है किसका? बाह्य पिंजरे का। जबकि आंतरिक पिंजरे के अगर मैं प्रतिबाधा निकालूं प्रतिघात निकालूं तो 314 आया और प्रतिबाधा कितनी है? 314 के आसपास है। तो अभी रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? बाहर का ज्यादा है या आंतरिक पिंजरे का ज्यादा है? आंतरिक का ज्यादा है, ठीक है। तो रनिंग कंडीशन में आंतरिक पिंजरे का प्रतिबाधा ज्यादा होती है यानी अवरोध ज्यादा होता है और बाहरी पिंजरे का कम होता है। तो देखिए आगे मैंने ये लिखा है, जैसे जैसे गति बढ़ती है रोटर आवृत्ति कम होती है, कम आवृत्ति पर आंतरिक पिंजरे में धारा प्रवाह के मार्ग में कुल अवरोध
प्रतिघात में कमी के कारण कम हो जाता है। जो आंतरिक पिंजरे में आपका जो प्रतिघात है उसमें कम हो जाएगा और रोटर करंट का अत्यधिक भाग आंतरिक पिंजरे में होता है। ये क्या लिखा? आंतरिक पिंजरे का तो 314 है और 600 पहले वाले की वैल्यू बताना, एक्सटर्नल वाले की। एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल जब स्टार्टिंग में था तो एक्सटर्नल की देंगे क्या क्या वैल्यू आई थी, और इंटरनल की हाँ, तो इसमें ये कम आनी चाहिए, इसमें ज्यादा कैसे करा दी? कहीं कैलकुलेशन में गलती करी क्या?